जीवन बगिया ऐसी उलझे, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। अभी अनुभव की बात करें, गर्मी बहुत है, ध्यान उस माध्यम से नहीं हो पा रहा है या उतने समय तक नहीं हो सकता, और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा मिनिमम से मिनिमम, कम से कम समय में ही ध्यान करें। गर्मी बहुत है, गर्मी से शरीर की स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ध्यान का तो खैर कुछ बिगड़ेगा नहीं, फिर भी शरीर के बिगड़ जाने से आप ध्यान न कर सकेंगे, इसलिए अभी ध्यान में अधिक समय लीन न रहें। शिष्य भी प्रेम में पागल है और किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम या सौंदर्य तो क्षणभंगुर है। शिष्य एक ऐसे प्रेम में पागल जो क्षणभंगुर नहीं है, एक ऐसी अनुभूति से आंदोलित हुआ है जो शाश्वत है, जो समय की धारा से प्रभावित नहीं होती। समय आता है, जाता है। एक ऐसी श्रद्धा का जन्म हुआ है शिष्य में जो रूपांतरित नहीं होती, जो थिर है। श्रद्धा अगर है तो कभी पतित नहीं होती, और अगर पतित होती है तो इतना ही जानना कि थी ही नहीं। तुमने समझा था कि है लेकिन थी नहीं, भ्रांत रही होगी, प्रतीत रही होगी, आभास रहा होगा। किसी व्यक्ति में परमात्मा की प्रतीति होने लगे, यह बहुत असंभव घटना है, क्योंकि हमारा अहंकार बाधा डालता है। हमारे अहंकार यह तो मानने को राजी होता ही नहीं कि हमसे कोई श्रेष्ठतर हो सकता है। जैसे ही तुम यह जानने और मानने में उतरने लगते हो कि हमसे कोई श्रेष्ठतर है, हमसे कोई महानतर है, हमसे कोई विभु और प्रभु है, हमसे कोई ऊपर है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार विसर्जित होने लगता है। और जिस दिन तुम्हारा अहंकार विसर्जित हो जाता है, एक दिन तुमने जिस परमात्मा को गुरु में देखा था, उसी परमात्मा को एक दिन तुम अपने में भी देख पाते हो। जिस घटना की शुरुआत गुरु पर हुई थी, उस घटना का अंतिम शिष्य पर होता है। यह महानतम क्रांति है। इस क्रांति के लिए बड़ा संवेदनशील चित्त चाहिए। गुरु के पास कैसे आएं, किस ढंग से उठें बैठें, कैसे भावों के फूल सजा लेता भीतर। संवेदनशील हो कोई अपने प्रेमी के पास कैसे जाता है, कैसे भावों के फूल सजा लेता भीतर, कैसी पवित्र हृदय को लेकर जाता है। पापी से भी पापी भी जब किसी के प्रेम में पड़ता है तो उन क्षणों में पुण्य आत्मा हो जाता है। हत्यारे से हत्यारा आदमी भी अपनी प्रेयसी की हत्या तो नहीं करता। चोर से चोर आदमी अभी अपने बेटे के खीसे से तो पैसे नहीं चुरा लेता। तुमने देखा प्रेम का क्रांतिकारी रूप, दुष्ट से दुष्ट आदमी के पास भी उसकी प्रेयसी तो रात निश्चित ही सो जाती है। यह तो फिक्र नहीं होती कि रात को कहीं उठकर गला न काट दे। यह आदमी हत्यारा है नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ पवित्रतम की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। चोर भी आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देते। मैत्री डाकू एक दूसरे के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं। दुकानदार इतने निष्ठावान नहीं होते,
और डाकू अगर वचन दे दे तो पूरा करेगा। दुकानदार का कोई मैत्री डाकू एक दूसरे के प्रति बड़े निष्ठावान होते हैं। दुकानदार इतने निष्ठावान नहीं होते और डाकू अगर वचन दे दे तो पूरा करेगा। दुकानदार का कोई पक्का भरोसा नहीं। बुरे से बुरा आदमी भी प्रेम की छाया में रूपांतरित हो जाता है, कुछ और का और हो जाता है। तो गुरु के पास जब आओ तो अति प्रेम, संवेदना, उल्फुल्लता, आनंद, रसमग्न आओ। उदास नहीं, रोते नहीं। अगर रोते हुए भी आओ तो तुम्हारे आंसुओं में आनंद हो, शिकायत नहीं। डबडबाया है जो आंसू यह मेरी आँखों में, इसको तेरे किसी एहसान की दरकरार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है वह बहाना तो मगर प्यार नहीं। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, जहाँ इबादत है वहाँ शिकायत कैसी। जो इबादत भी करे और शिकायत भी करे, प्यार का है वह कहाना और बहाना तो मगर प्यार नहीं। गुरु के पास इबादत से भरे हुए आओ। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे मुसलमान जब मस्जिद में जाता है। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे हिंदू मंदिर में जाता है, कि सिख गुरुद्वारे में जाता है। गुरु के पास ऐसे आओ जैसे कि तुम साक्षात परमात्मा के पास जा रहे हो। उतने ही पवित्र प्रश्नों से भरे तो क्रांति घटेगी, क्योंकि घटना तो तुम्हारे भाव से घटने वाली है। पत्थर की मूर्ति के साथ भी घट सकती है अगर भाव गहन न हो, और जीवित परमात्मा के साथ भी नहीं घटेगी अगर भाव मौजूद न हो। गुरु के पास होना सुखद ही सुखद नहीं है, यह मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ तुम्हें तोड़ना पड़ता है। तोड़ने में पीड़ा होती है, तुम्हें मिटाना पड़ता है, मिटाने में दर्द होता है। तुम्हें निखारना पड़ता है, तुम्हें जलाना पड़ता है, आग से गुजारना पड़ता है। ये सब सुखद स्थितियाँ नहीं हैं, लेकिन शिष्य एक परम आशा से भरा होता है कि यह विध्वंस निर्माण के मार्ग पर है, कि यह मिटाना बनने की तैयारी है।